हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट, अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी लोगों को इस पवम परम पवित्र नवरात्रि छठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैया रानी इन 9 दिनों में आपके पास आई है, विशेष कुछ ना कुछ उपहार लेके आई है। हर बार कुछ देने की कामना माँ की रहती है और हम अपनी श्रद्धा और भक्ति अनुसार माँ को मनाते हैं और सुमिरन करते हैं। माँ सब कुछ करने में समर्थ है क्योंकि माँ अन्नपूर्णा है। तो मैया रानी की कृपा से आपके सभी काम बन रहे हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि इन परम पावन नवरात्रों में लोग बहुत सारे काम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, अन्य प्रकार की पूजाएं करते हैं। अरिष्ट दोषों के निवारण के लिए यज्ञ और हवन का अनुष्ठान किया जाता है। देवी माता रानी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियाँ और चीज़ें भेंट की जाती हैं। मैया रानी को मनाने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो सबसे पहले निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और आपके कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। तो आज माता रानी का हमारा चौथा नवरात्रा है और बात यह है कि सुबह 7:30 बजे तक, यानी 7:49 तक हमारा तृतीया थी और इसीलिए आज कुछ लोग तृतीया भी मानते हैं। बाकी उसके बाद में ये चौथा चतुर्थी लग गई हमारी और चतुर्थी से पूरी माँ का क्रम चल रहा है आपके बीच में। आज कुष्ठमांडा माँ का स्वरूप और दुर्गा सप्तशती की अगर मैं बात करूं तो इसमें माता रानी ने आज माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इंद्रादि देवताओं ने मैया रानी की स्तुति की और स्तुति के द्वारा माँ को भिन्न भिन्न स्वरूपों से, भिन्न भिन्न अलंकारों से माँ को मनाने की कोशिश करी, माँ को प्रसन्न करने का प्रयास किया। और ये सारी स्तुतियाँ सुनने के बाद में माँ प्रसन्न हुई और माँ ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं उसे पूर्ण करने के लिए अवश्य आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो ये इंद्र और अन्य देवताओं के द्वारा माँ की स्तुति का हमारा चौथा अध्याय। दोस्तों, इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना शक्ति के ना चलती हो। पूरे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, उस ऊर्जा को शक्ति कहते हैं और वो शक्ति मेरी माँ है। माँ जगजननी है, माँ जगदम्बा है, अम्बा है, जो पूरे शरीर में रोम रोम और व्योम व्योम में व्याप्त है। उसकी कृपा से कुछ भी अधेय नहीं है। तो इसलिए माँ का जरूर ध्यान करिए, महादेव का जरूर ध्यान करिए, क्योंकि ब्रह्मांड की चराचर शक्ति के स्वामी और स्रोत अगर कोई हैं तो वो भगवान शंकर और माँ पार्वती हैं। ये अनन्य हैं, विनय हैं, ये कर्ता हैं, पूर्ण हैं, परमात्मा हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं और इनकी कृपा के बिना इस संसार का पत्ता भी नहीं हिल सकता दोस्तों। तो एक छोटा सा उपाय फिर आपके सामने लेके प्रस्तुत होऊंगा। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो और नज़र दोष खास तौर से आपको लगती हो, हाय हाय हो रही हो, तो दोस्तों क्या काम करना है, इन मैया के 9 रातों में आपको एक 5 का सिक्का लेना है और 5 का सिक्का लेके जब आप सुबह पूजा कर रहे होगे तो एंटी क्लॉक वाइज बाएँ से दाएँ 7 बार उस सिक्के को उतारना है और उस सिक्के पर रोली का तिलक लगा के, थोड़े से अक्षत रख के और लाल कपड़े में गांठ मार के उसको रख दीजिए जब तक ये मैया के नवराते हों। बीच में से अगर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू से अगर आप रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो दोस्तों, माँ से कामना कीजिए कि हे मेरी मैया, आप तो जगत को पसारने वाली हो, पूरे संसार की चीज़ों को हरने वाली हो और मेरी विनय प्रार्थना सुनो, मेरे ऊपर जो अरिष्ट दोष हैं उन दोषों को दूर कर दो। ऐसा करते हुए ये मंगल कामना करें और बाद में जब आप इन सारी चीज़ों का प्रवाह करें तो बहते पानी में उसे छोड़ दें और मैया से प्रार्थना करें, जिस प्रकार मैंने आपको ये समर्पित किया है, ये मेरे मैया, ये अरिष्ट दोष मुझसे दूर हो जाएं। तो माँ भवानी की कृपा से आपके साथ जीवन में जो भी अरिष्ट दोष चल रहे हैं, जो भी परेशानियाँ और व्याधियाँ चल रही हैं, वो सारी व्याधियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी दोस्तों, जीवन है, जीवन चलने का नाम है, करने का नाम है, बिना करे इस संसार में कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए किसी भी ज्योतिषीय सलाह के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत प्रकार की पूजाएं हैं, बहुत तरीके की चीज़ें हैं।
तो उन सारे विधानों पे एक बार चर्चा हो जाएगी। और आपको जीवन में 2 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, दिशा और दशा। आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं आप उसमें कामयाब हैं, नहीं हैं तो प्लीज़ एक बार चेक कराइए और अपनी एनर्जी चेक कराइए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, आपका नाम और आपका नंबर बहुत कुछ कहता है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका नाम गलत है तब भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे एक बार हम चर्चा कर सकते हैं। आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, स्पेस रीडिंग, टैरो कार्ड एक्सपर्ट आपकी सेवा में उपस्थित है। आप कभी भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, नंबर है। और कुछ भी करने से पहले एक बार व्हाट्सअप कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैया रानी आपके भंडार भरे। जय माता दी, जय महाकाल।